हेलो दोस्तों। तो आज है दिनांक 8 जनवरी 2026 और आज के दिन हम लोग जो आंसर राइटिंग सीरीज है उसका ये अगर कहें तो चौथा दिन है। और इस चौथे दिन में मैं आपको वो है जैसे इतिहास और कला संस्कृति में देखें तो बंगाल से बिहार के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। ये आपका 46वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसे आप लिखेंगे और इसी प्रश्न को आप कोशिश कीजिएगा कि 8 अंक में लिखा जाए। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन किसी भी रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब देने में आप सफल रहेंगे। तो ये है बंगाल से बिहार के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न जो कि राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से देखे तो हमने एक ही प्रश्न को 8 अंक और 38 अंक में इसी शैली में जो अपने इतिहास में देखा, तो इसी शैली में आप प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल आप जानते हैं क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये है और इसी प्रश्न को हम 8 अंक में लिखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था और भूगोल में देखें तो ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वैसे 17वीं में भी पूछा गया था। इसका स्वरूप अलग था लेकिन यही प्रश्न था लगभग। और ये आश्चर्यजनक बात है कि 38 अंक का प्रश्न जो है ये 8 अंक में पूछा गया था, 7 अंक में, माफ़ कीजिए 7 अंक, यानी कि सबसे लंबा प्रश्न और सबसे कम अंक जो है इसके लिए प्रस्तावित किए गए थे। तो भारत को भौतिक प्रदेशों में विभक्त कर मानचित्र सहित उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 43वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप जरूर इसका हल करेंगे और पहले पढ़ेंगे और फिर जो है मानचित्र की सहायता से इस पर प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये प्रश्न है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में कहें तो ये प्रतियोगिता दर्पण जून 2025 का अंक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अभी जून प्रतियोगिता दर्पण को लेकर अब चल रहे हैं, उसके सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग अगले मंथ अर्थात जुलाई को लेकर आएंगे। तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का हमने जो भाग लिया है वो आपके लिए प्रश्न है कि भारत के समावेशी विकास में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, लेकिन यह हमारी संस्कृति और सामाजिक विरासत को भी नुकसान पहुंचा रही है। उचित सुझावों के साथ चर्चा करें कि भारत अपने समावेशी विकास को प्राप्त करने में सांस्कृतिक सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकता है। तो ये जून के अंक है, जून का अंक, ये 36 अंक में आप लिखेंगे। जो प्रस्तावित शब्द होते हैं शब्द सीमा में ही लिखें और 400 से 500 शब्द काफ़ी है। और तो ये है आपके लिए प्रश्न विज्ञान प्रौद्योगिकी से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में तो मैंने पहले ये लिया था प्रेस स्वतंत्रता सर्वेक्षण, लेकिन खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चूँकि देखिए ये 30 अप्रैल को घोषणा की गई थी, तो 30 अप्रैल को घोषणा की गई थी, इसलिए जुलाई 2025 वाले पीडी में शायद हो सकता है। चूँकि मैंने देखा है कि 30 अप्रैल को घोषणा हुई थी और हमने तय किया है कि अप्रैल ये मुख्य परीक्षा के लिए अप्रैल 2025 से हम लोग लेके चलने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है शायद, तो ये है, इसलिए हम लोग अप्रैल से लेके चल रहे हैं। तो 30 अप्रैल का ही, लेकिन हाँ प्रतियोगिता दर्पण में कवर नहीं किया गया है, ये शायद अगले माह में कवर किया गया होगा, हमने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से किया गया होगा। तो आप अगर चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण से ही कवर करें, नहीं तो ऐसे वेबसाइट से या ऐसे अगर आपको कहीं मिलता है, इसमें आप सभी आयाम को लिखेंगे, परिचय, इतिहास, इसके लाभ क्या है, ठीक है, इतिहास के इसकी सीमाएं क्या होंगी, कानूनी प्रावधान आप पहले लिखेंगे, महत्व बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये है और उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो जातिगत जनगणना की घोषणा हुई है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये है। इसके बाद निबंध में ये भी प्रतियोगिता दर्पण जून का 2025 का अंक है। तो कल्चर इकोनॉमी, संभावनाएं एवं चुनौतियां। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज का प्रश्न। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं कि आपको जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, तो ये इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैं अपने हिसाब से किस प्रकार से लिखा हूँ वो ज़रूर आपको जो है मुहैया करवाऊँगा। तो देखिए वीडियो के माध्यम से मुहैया कराना काफ़ी मुझे लग रहा है कि समय के लिए काफ़ी वो कठिन लग रहा है, तो मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपको इस वीडियो के साथ ही आपको अटैच कर दिया हूँ। तो आप ज़रूर इसे डाउनलोड करें और थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो आप ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।